हेलो बच्चों, आज हम एसएसटी का चैप्टर 18 करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज को मिलाकर बनाए हुए हैं। ठीक है ना। ये भी क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया जो वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए। तो इसके बारे में देखते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था रौनक अपने दादाजी से बात कर रहा है, तो इस चैप्टर में भी कुछ ऐसी कहानी है। भाई रौनक को दादाजी ने सारी कहानी सुनाई थी कि भाई क्या चीज होती है, गवर्नमेंट बॉडीज और वर्ल्ड की क्या होती हैं। तो आज बच्चों को फिर मन किया कि दादाजी के पास बैठकर कहानी सुनते हैं। द नेक्स्ट डे चिल्ड्रन कॉट होल्ड दादाजी अगेन एंड रौनक सेड। दादाजी को क्या कहा, दोबारा से बच्चों ने पकड़ लिया और रौनक ने कहा, दादाजी टेल अस सम इंटरनेशनल थिंग लाइक यस्टरडे। कि दादाजी कल की तरह आज भी आप हमें क्या करो, कुछ इंटरेस्टिंग थिंग बताओ। दादाजी रिप्लाइड, दादाजी ने जवाब दिया, टुडे आई विल टेल यू अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लिंक्ड नॉट ओनली वन कंट्री बट ऑल्सो द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कि आज मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि जो सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के साथ लिंक है। सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दे वर्कड फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये क्या है, वेलफेयर यानी भलाई के लिए, ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसानों की भलाई के लिए काम करती है। एंड मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड एज यूएनओ, सार्क एंड नाम। ठीक है। और ये क्या मेंटेन रखते हैं, पीस यानी शांति। कहां पर, वर्ल्ड में शांति बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या काम होते हैं, एक तो वेलफेयर करना और पीस मेंटेन करना। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है जैसे यूएनओ, सार्क और नाम। दादाजी टोल्ड देम दैट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे में दादाजी ने बताया, इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा ग्रुप जो है इन कंट्रीज का कौन सा है, यूएनओ। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी ऑन 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो हमारा 1942 में फिनिश हुआ था। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी विद द ऑब्जेक्टिव्स टू सेव द कमिंग जनरेशन फ्रॉम डिजास्टर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो आने वाली जनरेशन है उसको डिजास्टर से बचाना, और ऑल्सो टू रिजॉल्व द मैटर अमंग द कंट्रीज बाय नेगोशिएशन। और जो समझौता वगैरह होता है ना दो कंट्री के बीच में, उनके बारे में इसमें क्या करते हैं, उन मैटर्स पे बात की जाती है, यानी उनको सॉल्व किया जाता है। इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जो हमारा इंडिया है वो भी यूएनओ का मेंबर है, और कब से, स्टार्टिंग से ही, यानी 1945 से ही इसका मेंबर है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ के जो और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं कंट्री के, ठीक है ना, इंडिया उनमें से एक है। द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज न्यूयॉर्क। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां पर है, अमेरिका में, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है, यूएनओ का। और इसका देखो फ्लैग भी दिखाया गया है। इन ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने अलग अलग फ्लैग होते हैं। तो ये जो फ्लैग है वो यूएनओ का है, इसमें इसका सिंबल बना हुआ है। नेक्स्ट ये रहा इसका लोगो जो फ्लैग के बीच में बना हुआ था। अब बात करेंगे सार्क की। सार्क क्या है, सार्क, चिल्ड्रन, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज हैव constituted a regional organization which is cherished as South Asian Associate for Regional Cooperative। तो ये जो साउथ एशिया एसोसिएट फॉर रीजनल कोऑपरेटिव है, ये सार्क की फुल फॉर्म है। तो ये बताते हैं कि इंडिया की और जो आसपास की कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर क्या किया, एक सार्क कंट्री को बनाया, सार्क ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1985। और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। क्या एस्टेब्लिश हुई थी, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम सार्क है, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
विद द ऑब्जेक्टिव टू एक्सपेंड द ट्रेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, ट्रेड होता है व्यापार यानी बिजनेस के, बिजनेस को बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव था। रीजनल कोऑर्डिनेशन अमंग द कंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है उनमें रीजनल कोऑर्डिनेशन लाना था। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज इन काठमांडू विच इज इन नेपाल, के नेपाल में एक जगह है काठमांडू जो वहां की कैपिटल भी है, वहां पर इसका सार्क का क्या है, हमारा हेडक्वार्टर है। अफगानिस्तान बिकेम द 8th मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसमें 7 मेंबर थे, बाद में एक और ऐड हुआ जिसका नाम था अफगानिस्तान, वो इसका 8th मेंबर था। और वो कब ऐड हुआ था? 7 अप्रैल 2007 को, अभी 2007 में ही इसके अंदर ये ऐड हुआ है। अब देखो सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया। तो देखो टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कंट्रीज हैं इस टाइम पर। शुरू में 7 थी, न्यू कंट्री अफगानिस्तान है जो कि 2007 में ऐड हुई है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, ये क्या होती है? ये रेड क्रॉस सोसाइटी का फ्लैग है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1863 बाय हेनरी डुनॉन एंड गुस्तावा मोइनियर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है रेड क्रॉस नाम की, ये 1863 में एस्टेब्लिश की। 2 लोगों ने की थी, एक का नाम था हेनरी डुनॉन और दूसरे का था गुस्तावा मोइनियर। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस सोसाइटी, ये है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा जगह का नाम है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल क्लाइमेट एंड वॉर। इसका मेन काम क्या होता है? मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को जो विक्टिम होते हैं, अफेक्टेड होते हैं नेचुरल डिजास्टर से, जैसे कि बाढ़ आना, ठीक है, और भूकंप आना, अर्थक्वेक आता है, फ्लड आती है, और आपने आजकल देखा होगा कोरोना वायरस है, ये भी तो एक तरह से क्या डिजास्टर भी है ना, तो या फिर कभी वॉर वगैरह आ जाता है, उनमें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इट इज एन ऑनरेरी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज रन बाय द वॉलंटियर्स इन मैनी कंट्रीज। ऑनरेरी क्या होता है? ऑनरेरी होता है जिसमें मनी नहीं दी जाती, विदाउट पैसे के काम करती है। वॉलंटरी यानी फ्री में क्या करती है? हेल्प करती है। अब देखते हैं इसका एक्सरसाइज वर्क। व्हाट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड नॉट ओनली वन कंट्री, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ एक कंट्री के साथ लिंक नहीं होती है, बट ऑल्सो अदर्स, बल्कि वो दूसरों के साथ भी कनेक्टेड होती है। राइट द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन। यूएन के 2 ऑब्जेक्टिव क्या है? सेव कमिंग जनरेशन, आने वाली जनरेशन को सेव करना, और रिजोल्व मैटर्स अमंग द कंट्रीज बाय नेगोशिएशन, समझौते के उससे क्या करना? कंट्रीज को जो उनके बीच में मैटर्स होते हैं उनको रिजोल्व करना। राइट द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ सार्क। अभी हमने 8 मेंबर पढ़े हैं, उन सभी के इसमें नाम लिखने हैं। हु एस्टेब्लिश इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, किसने बनाई थी? 2 पर्सन मैंने बताए थे, एनरी डेनॉन्ट और दूसरा था गुस्तावा मोइनियर, ये नाम लिखना है। यूएनओ वॉज एस्टेब्लिश्ड। यूएनओ कब एस्टेब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। जो सार्क में 8th मेंबर थी वो कौन सी कंट्री थी? अफगानिस्तान। 7 ऑलरेडी थे, 8th नंबर पे अफगानिस्तान आया है। रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देन यूएनओ इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक बात है, यूएनओ सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। चाइना इज द मेन मेंबर ऑफ सार्क, फॉल्स, क्योंकि चाइना तो सार्क का मेंबर ही नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी मैन्युफैक्चर्स द वॉर एम्यूनिटीज, क्या जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो लड़ाई झगड़ों के लिए सामान लेकर आती है? रॉन्ग है, ये तो मेडिकल फैसिलिटी देती है। इंडिया इज द मेंबर ऑफ यूएनओ सिंस 1945, क्या जो इंडिया यूएनओ का मेंबर शुरू से ही है? तो ये आंसर आपका ट्रू है। अब 2 एक्टिविटी है इसमें। एक एक्टिविटी में आपको क्या करना है? फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है। मैं आपको एक पिक्चर भी सेंड करूंगी, उसको देखकर आपको फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है। सेकंड में आपको करना है सार्क कंट्री के मैप में शो करना है। तो देखो आप मैप बाजार से भी ला सकते हो खाली, या फिर बना भी सकते हो। अब ये इंडिया का मैप है, इसमें देखो अफगानिस्तान किस डायरेक्शन में, हमें ये देखना है। डायरेक्शन भी बता रखी है मैंने, ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है। तो ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन सी कंट्री है हमारी? नॉर्थ वेस्ट में हमारी अफगानिस्तान पाकिस्तान है,
नॉर्थ ईस्ट में हमारे नेपाल, भूटान है, यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है, ये तो हमारा इंडिया है, और साउथ साइड में मालदीव्स हमारा वेस्ट साइड पे और श्रीलंका हमारे ईस्ट साइड पे। ये हमें 8 की 8 कंट्रीज जो हैं मैप में शो करनी है। ठीक है, आपका यही चैप्टर फिनिश होता है और आज हमारा सिलेबस भी पूरा हो गया है। थैंक यू।